नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत विशेष। वक्त आ गया है जब देश की सबसे अमीर नगर निगम यानी बीएमसी के अगले किंग का चुनाव होगा। 15 जनवरी को मतदाता वोटिंग के लिए निकलेंगे और 16 जनवरी को बृहन मुंबई नगर निगम के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। चुनाव प्रचार थमने के बाद मुंबई की फिजा में एक सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। सबसे ताकतवर नगर निगम की सत्ता के लिए महायुति और ठाकरे ब्रदर्स आमने सामने है। मराठी अस्मिता, पहचान की राजनीति और शिवसेना की विरासत जैसे मुद्दों ने इस चुनाव को बेहद अहम और हाई स्टैक बना दिया है। वैसे तो ये नगर निकाय चुनाव है, लेकिन बीएमसी इलेक्शन किसी राज्य के चुनाव से ज्यादा चर्चा में है और इसकी वजह है इसकी ताकत। यहां जीत का मतलब महाराष्ट्र की सत्ता का सेमीफाइनल जीतना माना जाता है। सबसे अमीर नगर निगम महायुति ठाकरे ब्रदर्स में जंग। मराठी अस्मिता और विरासत, रेवड़ियों का कितना असर। सत्ता का सेमीफाइनल, 36 विधानसभा सीट कवर। कोणाच्या बापाच्या 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 बाप जरी आला तरी महाराष्ट्रापासून तुटू शकत नाही। पण बंधू भगिनींनो, माझा तुम्हाला सवाल आहे, अरे तुम्हाला जर आज मराठी माणूस या ठिकाणी कुठेतरी अडचणीत दिसतोय, मराठी माणसावर खतरा दिसतोय, तर 30 वर्ष तुम्ही काय कंचे खेळत होतात? मला सांगा, काय करत होतात तुम्ही? आणि मग याला जबाबदार कोण आहे? 25-25 वर्ष या महानगरपालिकेमध्ये खुर्च्या तोडण्याचं काम तुम्ही केलं आणि तरी जर माझा मराठी माणूस या ठिकाणी अडचणीत असेल, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कहा वोट मांगने के लिए यहां आते हो? एकच विषय घेतात कुठे गेलो की आमची मुंबईमध्ये सत्ता येणार आणि सत्ता आल्यानंतर अध्यक्ष महोदय, मोदी साहेब, आम्ही इथून बांगलादेशाला काढणार, ये जलवा है मेरा, मैं आऊंगा। काय चाललंय हो? कशासाठी हे सगळं? मुख्यमंत्री महोदय, तुम्ही मुख्यमंत्री 7 वर्ष ह्या राज्याचे आहात, हे विसरू नका। तुम्ही या महाराष्ट्राचे गृहमंत्री, गेल्या 12 वर्षांमधून 10 वर्ष तुमच्याच हातात गृह खातं राहिलेलं आहे। हे कर्तव्य बांगलादेशांना ओळखणं आणि काढण्याचं हे 10 वर्ष तुमच्या हातात होतं। ही जिम्मेदारी, ही जबाबदारी ही तुमच्या हातात होती। जर तुम्ही तिथे चुकला असाल तर सरळ सरळ येऊन सांगा, आम्ही चुकलो, अजूनही आम्हाला बांगलादेशी सापडलेले नाहीत आणि ही निवडणूक त्याच्याबद्दल नाहीच आहे। किंवा असंही असू शकतं की मुख्यमंत्री महोदय प्रधानमंत्री महोदयांवर टीका करतात, ज्यांची सत्ता बहुमत दिल्लीमध्ये 12 वर्ष आहे, कारण बांगलादेशानं ओळखण्याचं काम, बांगलादेशाने इथून काढण्याचं काम हे केंद्र सरकारचं आहे आणि राज्य सरकारचं आहे। पण मी तुम्हाला पुन्हा एकदा आठवण करून देतो, या खोट्या आश्वासनावर जाऊ नका, त्यांच्या फेल्युअरवर जाऊ नका, कारण ही निवडणूक आहे तुमच्या गल्लीची आहे, आपल्या BST बसची आहे, आपल्या पाणीची आहे, वॉटर गटर मीटर ह्याची आहे, मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक आहे।
क्या आपने कभी सुना है कि किसी शहर का नगर पालिका चुनाव किसी राज्य के विधानसभा चुनाव से ज्यादा चर्चा में हो? मुंबई में ऐसा ही होता है। बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम का चुनाव सिर्फ नाली सड़क का मुद्दा नहीं, बल्कि ये 74,000 करोड़ रुपए के बजट और महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी है। इसे मिनी विधानसभा या सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव भारत का एकमात्र ऐसा निकाय चुनाव है जिस पर पूरे देश की नजर रहती है। दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार, हर कोई बीएमसी पर अपना झंडा फहराना चाहता है। बता दें, बीएमसी के मौजूदा पार्षदों का कार्यकाल 7 मार्च 2022 को खत्म हो गया था। उसके बाद से बीएमसी का कामकाज अधिकारी प्रशासक संभाल रहे थे। ये चुनाव फरवरी 2022 में होने थे, लेकिन अलग अलग कारणों से स्थगित होते रहे। इस लिहाज से इस बार का चुनाव बेहद खास है, क्योंकि शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट में बंट जाने के बाद ये शक्ति परीक्षण का पहला मौका है। इसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी चुनाव के लिए 15 जनवरी 2026 को मतदाता वोटिंग करने के लिए निकलेंगे, जहां महायुति और दोबारा साथ आए ठाकरे ब्रदर्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस चुनाव पर देश भर की नजर इसलिए भी रहती है क्योंकि बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निगम है। इसका बजट कई छोटे राज्यों के बजट से भी बड़ा होता है। प्रचार के आखिरी दिनों में ये चुनाव मराठी बनाम गैर मराठी की बहस पर आ टिका। इस विवाद को बीजेपी नेता अन्ना मलाई की टिप्पणी से भी हवा मिली। उन्होंने कहा था कि मुंबई केवल महाराष्ट्र का शहर नहीं, बल्कि एक वैश्विक शहर है। Modi ji at the center, Devendra Fadnavis at the state, and the BJP mayor and BMC. Because Bombay is not a Maharashtra city; it is an international city, and this city has got a budget of 75,000 crore, not a small money. लेकिन फिर भी इसकी हालत खराब है। इस पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भड़क गए। उन्होंने अन्ना मलाई को रसमलाई कहा। इतना ही नहीं, लुंगी पुंगी बोलकर मजाक उड़ाया। राज ने कहा कि बाहरी राज्यों के नेता मुंबई को लेकर इस तरह की टिप्पणी न करें। मुंबईमध्ये महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला घरं नाकारली जात आहेत। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती। तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? भडव्या तुझाच काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी। आज अनेक दाक्षिणात्य इथे राहत आहेत, अनेक जैन मारवाडी इथे राहत आहेत, आनंदाने राहत आहेत, पण कसं भडकवलं जाते बघा तुम्हाला कबुतरांच्या नावाने। कबूतर राहिली बाजूला, पण हे सत्ताधारी जे फडफडत आहेत ना, हा त्यांचा प्रश्न आहे। काल परवाची गोष्ट, इथे मुंबईमध्ये जैन मराठी वादावरती पडदा टाकण्यासाठी म्हणून एक बैठक झाली। इससे पहले खान बनाम मराठी हिंदू मेयर की बहस के बाद पहचान की राजनीति चरम पर पहुंच गई, जहां बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने किसी भी खान को मेयर पद से हटाने की कसम खाई। अरे किसने कहा कि मेयर खान होना चाहिए? किसने कभी मुसलमान ने कभी कहा आज तक? क्या जो भी अच्छा आदमी हो, अच्छा काम करने वाला हो, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, वो मेयर बने, हमें उसमें कोई एतराज। ऐसा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात पर जोर दिया कि अगला मेयर हिंदू और मराठी होगा। साथ ही महायुति ने घोषणा पत्र में कड़ा रुख अपनाते हुए शहर से अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बाहर निकालने का वादा किया है। मुद्दों पर चुनाव लड़े। सामने ठाकरे परिवार दोनों अब इकट्ठा होने के बाद उन्होंने मराठी वर्सेस नॉन मराठी पे चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि किस तरीके से यहाँ पर मराठियों को कम करने की कोशिश की जा रही है और पूरा फोकस उन्होंने रैलियों में सिर्फ इसी बात को दिया।
देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, मुंबई के मराठी आदमी पे कोई खतरा नहीं है। ठाकरे बंधुओं के अस्तित्व पर खतरा निर्माण हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके चुनाव में रिजल्ट आ रहे हैं तो उनकी पार्टियां नीचे नीचे जा रही है। इसलिए अपने अस्तित्व के खतरे को मराठियों के अस्तित्व का खतरा वो बता रहे हैं, जो गलत है। मराठी मुंबई में सुरक्षित है, मराठी कहीं पर भी खतरे में नहीं है। और मराठी एक ऐसी कौम है जिसने इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी है, पूरे भारत में नहीं तो अफगानिस्तान तक हमारा जो भगवा झंडा है वो लहराने वाली ये मराठा कौम है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने बहुत प्रयास कर लिया इसको मराठियों पर खतरा दिखाने का, लेकिन न मराठी उनके साथ जाएंगे न अमराठी उनके साथ जाएंगे, सब हमारे साथ रहेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। इस बीच बीजेपी नेता नीतीश राणे ने बीएमसी चुनाव को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विकास का हक सिर्फ करदाताओं और मुंबईकरों को है, अवैध बांग्लादेशियों को नहीं। इसके साथ ही राणे ने एमएनएस शिवसेना गठबंधन पर हिंदू वोटों को बांटने का आरोप लगाया। मराठी माणूस, मराठी भाषा, ये विषय की सक्ति हो, ये विषय का आग्रह हो कहाँ लिया जाता है? जब भी कोई गरीब हिंदू हो उसी को बोला जाता है कि बहुत तू मराठी बोलना ही चाहिए। कभी ऐसा सोचा है, कभी ऐसी हिम्मत उन लोग की हुई है, सेना एमएनएस के लोगों की, कि जाके बहरामपाड़ा, नल बाजार, भाईकाला के मुसलमान एरिया में जाके बोले कि भाई तू हिंदू, भाई तू मराठी बोल? कभी हिम्मत हुई है मदरसा में जाके बोलना कि वहां तुम उर्दू के बजाय तुम अभी महाराष्ट्र में मराठी ही सिखाना चाहिए? कभी हिम्मत है वो मस्जिद में जाके मौलाना से बोलना कि बाबा कल के सुबह का आजान ये मराठी में ही होना चाहिए? इसलिए ये सब मराठी का मुद्दा जो है पांडे जी, ये हिंदुत्व और हिंदू समाज को बांटने के लिए। जमीनी स्तर की बात करें तो 69 सीटों पर शिवसेना और शिंदे की शिवसेना के बीच सीधा मुकाबला है। इससे शिवसेना की विरासत का अगला दावेदार तय हो सकता है। वहीं शिवसेना 97 सीटों पर बीजेपी से भिड़ रही है, जबकि कांग्रेस 88 सीटों पर बीजेपी का सामना कर रही है। वहीं शिंदे की शिवसेना का सामना 18 सीटों पर एमएनएस से और 53 सीटों पर कांग्रेस से होगा। वहीं बीजेपी और एमएनएस के बीच लगभग 35 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बता दें, महिलाओं को लुभाने के लिए ठाकरे बंधुओं ने अपने घोषणा पत्र में बेस्ट बस किरायों में 50% की छूट और छोटे व्यवसायों के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए के ऋण का वादा किया है। मैं इस समय कलीना में हूं और कलीना वकोला, ये पूरा सांता क्रूज ईस्ट का इलाका किस तरीके से सोचता है इस बार बीएमसी के चुनाव में आम पब्लिक हो या नेता किस आधार पर वोट डालने जाएंगे, इन तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कलीना, वकोला और आसपास के जगह की तमाम सारी पब्लिक खड़ी है। इन सब से आपको रूबरू कराएंगे, सबसे जानेंगे यहाँ की क्या सच्चाई है, कितना विकास हुआ है और कौन से मुद्दे पर लोग वोट करने के लिए जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे ऐसे जो कि वोट करेंगे। लाडली बहन का कितना असर होगा, तई लाडली बहन का क्या असर होगा, किस आधार पर आप लोग वोट करने जाए? विकास हुआ है यहाँ पर? यही विकास नहीं हुआ है तो हमारे ये सर्वसामान्य नेता है राजू भाई, ये इनको चुन के देंगे तो ये जरूर विकास करेंगे। विकास नहीं हुआ यहाँ पर? हुआ है, मेट्रो का हुआ है, रास्ता अच्छा बनाए है, गली झोपड़ी झुग्गी में हम लोग खुद बनाए हैं गलियाँ, लड़की बहन का मिल रहा है। महायुति की सरकार में सब कुछ हो रहा है, फिर भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। और हमारा एक कैंडिडेट राजू भाई है, उनको चुन के दिया तो झोपड़पट्टी का और विकास होएगा। विकास हुआ है यहाँ पर? चौरसिया जी किस तरीके से देख रहे हैं? अगर पिछले पीएमसी चुनाव को देखा जाए 2017 से अभी तक के मामले में
तो यहाँ पर रत्ती भर विकास आपको दिखाई नहीं देगा। असली स्थिति अगर आपको जाननी है तो आप गांव देवी, मद्रासवाड़ी, मौसम्बी तवेला या एयरपोर्ट के किनारे जो बसे हुए झोपड़े हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ जिस तरह का जल भराव है, वहाँ के शौचालय में जो टूटे हुए दरवाजे हैं, नालों के अंदर जो सफाई नहीं हुई है, कूड़ा करकट का जो जल भरा जमावड़ा हो गया है, उसकी वजह से यहाँ की जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है और इस बार परिवर्तन निश्चित है। धारावी में इतना डेवलपमेंट अब शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी वकोला के तमाम सारे ऐसे स्लम के इलाके हैं जहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। एक बड़ा इशू है, करीब 1.5-2 लाख की आबादी आसपास के हिस्से में रहती है, इसको कैसे हटाने की कोशिश करेगी? क्या हुआ, डेवलपमेंट करने के लिए आप अपने मन में हिंसा चाहिए, एक अपने मन में अपने को करने के लिए जो विकास होना चाहिए वो करने के लिए भरोसा चाहिए। अभी यहाँ पे डेवलपमेंट तो हुआ है, विकास भी हुआ है, लेकिन नेताओं का हुआ है, ये अपने जो जनता है उनका विकास और कुछ हुआ नहीं है। वही बातें चल रही है। अभी तक हम लोग जो 20-25 साल पहले जो मुद्दे थे वही लेके चल रहे हैं। अब यहाँ का जो SRA का जो प्रश्न है, अभी भी आप जाएंगे वहाँ पे, या डिमोलो कंपाउंड धोबीघाट का अगर देखेंगे आप, तो लोगों को ट्रांजिट कैंप दिया है। अब वो 100-150 स्क्वायर फीट में रह रहे, पूरा परिवार रह रहा है। इसीलिए यहाँ की जो मराठी जनता है, मराठी पब्लिक जो है, मराठी मानुस यहाँ का, वो हद पार हुआ है, नाला सोपारा के आगे चला गया कि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। चुनाव में महिलाएं सुरक्षित रहती हैं यहाँ, या उसके पहले भी महिलाएं सुरक्षित थी? कि चुनाव के लिए कैमरे लगाए जा रहे हैं, पहले यहाँ सुरक्षित नहीं थी महिलाएं? सुरक्षित थी सर, सुरक्षित थी। हमारे इधर सब चीज़ देखो, गटर भर रहे हैं, गटर का हमको पब्लिक, कोई नेता का गलती नहीं है, हम लोग की पब्लिक की गलती है। थैली बांधेंगे ऐसा गटर में डालेंगे तो गलती हमारे लोग की है कि ऐसा ना करो, गटर ना भरे, पानी ना भरे। हमारे बच्चे लोग इतने तकलीफ से जाते, खुद को सुरक्षा खुद को करना पड़ेगा गटर बिटर का। नेता लोग का कोई गलती नहीं है, हमारे पब्लिक की गलती है। जो हमारे आ रहे हैं थोड़ा और मतलब प्रभाव पड़ेगा मतलब, और मैं तो चाहती हूँ राजू भाई आ रहे हैं, राजू भाई और अभी सुधार करेंगे, उनके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, देखिए वकोला की समस्या वही है जो मुंबई के दूसरे हिस्सों पर है। रोड हो, गटर हो, मीटर हो या पानी हो, ये प्रमुख मुद्दे मुंबई के लिए हैं। और साथ ही साथ नशा एक बड़ा मुद्दा मुंबई करों के लिए है कि हर स्लम इलाके में नशेखोरी की समस्या बढ़ती जा रही है, जिस पर अब लोगों को उम्मीद है कि बदलाव होगा और जो अब नया उनका नगर सेवक चुनकर आएगा वो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देगा और इन सारे मुद्दों को लेकर के लोग पोलिंग बूथ पर जाएंगे और मतदान करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। बीएमसी चुनाव हर पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव होता है। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी सभी दल चाहते हैं कि बीएमसी पर उनका कब्जा हो। बीएमसी की सत्ता की ये चाहत ऐसी नहीं है। आपको तफसील से हमें बताते हैं कि बीएमसी क्या है और इसकी अहमियत किस तरीके से है। बृहन मुंबई महानगर पालिका क्या जिम्मेदारियां निभाती है, इसका बजट और फंड्स कहां से आता है, इसके चुनाव आखिरकार कैसे होते हैं और बीते चुनाव में क्या नतीजे रहे। बता दें, पिछले करीब 3 दशकों से बीएमसी पर शिवसेना यानी उद्धव गुट का एक छत्र राज रहा है। शिवसेना के लिए बीएमसी सिर्फ एक सत्ता नहीं बल्कि उसकी ऑक्सीजन है। बाला साहब ठाकरे के समय से ही पार्टी की जमीनी पकड़ बीएमसी के शाखा प्रमुखों और नगर सेवकों के जरिए बनी हुई है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव करो या मरो जैसा है। अगर उद्धव बीएमसी हारते हैं तो उनकी पार्टी की कमर टूट जाएगी और अगर जीतते हैं तो ये साबित होगा कि असली शिवसेना उन्हीं की है। ये चुनाव तय करेगा कि मुंबई की जनता ने एकनाथ शिंदे को स्वीकार किया है या वे अब भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। जो भी करे, कुछ भी करने की कोशिश करे, सरकार को पता है और जनता को भी पता है कि इस सरकार को
मुंबई से ना प्यार है ना महाराष्ट्र से प्यार है। तो जितनी भी कुछ भी करने की कोशिश करे, जनता खुशी से सिर्फ शिवशक्ति यानी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मनसे और राष्ट्रवादी को सपोर्ट करेगी। कल आपने देखा है प्रेजेंटेशन में राज साहब ने जो दिखाया कि कैसे पूरा महाराष्ट्र हमें इसी में व्यस्त रखते हैं, कभी लाड़की बहन में व्यस्त रखते हैं, कभी कुछ आश्वासन में व्यस्त रखते हैं, हिंदू मुस्लिम में व्यस्त रखते हैं, लेकिन पूरा का पूरा महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल्स को फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही बीजेपी के लिए ये मौका है कि वो पहली बार अपने दम पर मुंबई पर राज करे। जो बीएमसी जीतेगा उसका मोराल विधानसभा चुनाव में 7वें आसमान पर होगा। राजनीतिक पंडित इसे आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं। मुंबई में देश की आर्थिक राजधानी बसती है। यहाँ का वोटर किस तरफ झुक रहा है, ये पूरे महाराष्ट्र का मूड सेट करता है। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, भारत माता की, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा। बीएमसी का प्रभाव सिर्फ नगर सेवकों तक सीमित नहीं है। मुंबई शहर और उपनगरों में महाराष्ट्र विधानसभा की 36 सीटें आती हैं। इसके अलावा यहाँ 6 लोकसभा सीटें हैं। बीएमसी के 227 वार्डों में जिसका नेटवर्क मजबूत होता है, उसे इन 36 विधानसभा सीटों पर सीधा फायदा मिलता है। इसलिए जो पार्टी बीएमसी पर कब्जा करती है, उसके लिए मंत्रालय यानी महाराष्ट्र सचिवालय का रास्ता आसान हो जाता है। बीजेपी केंद्र में है, राज्य में गठबंधन है, लेकिन बीएमसी पर उसका अपना मेयर कभी नहीं रहा। 2017 में हुए पिछले चुनाव में बीजेपी शिवसेना से सिर्फ 2 सीट पीछे थी। इस बार बीजेपी का सपना है कि मुंबई पर कमल खिले। बीएमसी जीतने का मतलब है कि ठाकरे परिवार के आखिरी और सबसे मजबूत किले को ढहा देना। इस बार के बीएमसी चुनाव में पार्टियों की तरफ से कई बड़े चेहरे को जरूर मौका दिया गया, लेकिन कई ऐसे लोगों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है जिनका राजनीतिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। पार्टियों ने इस बार आम चेहरे पर भी सबसे ज्यादा फोकस किया और उनको टिकट दिया गया, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर शिवसेना या फिर दूसरी पार्टियां, उन्होंने दूसरे लोगों को मौका दिया है जो राजनीतिक में पहली बार कदम रख रहे थे। लेकिन इस बार हम जिनसे आपको मुलाकात करवाएंगे, उन्होंने अपने संघर्ष की दुनिया में काम करते करते राजनीतिक दुनिया में भी कदम रखा है और शिवसेना मतलब कि एकनाथ शिंदे की पार्टी ने उन्हें पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है और उन्हें टिकट दिया है। वार्ड नंबर 12 में हमारी मौजूदगी है और यहाँ से स्वर्णा गवस को मौका दिया गया है, जो कि पहले सब्जी बेचने का काम करती थी। ये उनका पूरा स्टॉल है, ये दुकान है और उसके बाद 3.5 साल पहले उन्होंने शिवसेना का दामन थामा, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। कैसा लग रहा है? कभी सोचा था कि पार्टी की तरफ से आपको मौका दिया जाएगा? आपने पार्टी का दामन तो थामा था, लेकिन एक आम कार्यकर्ता के तौर पर। जय महाराष्ट्र। मैं सुवर्णा पद्माकर गवस हूँ। मैं यहाँ कम से कम 40 साल से रह रही हूँ और मैं पक्ष में 3.5 साल से हूँ। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री, उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास दिखाया है और हमारे वार्ड के, हमारे विभाग के आमदार प्रकाश दादा सुर्वे और हमारे माजी नगर सेवक गीता सिंघनताई और संजय सिंघन साहेब और शीलाताई, उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास दिखाया है उनका मैं बहुत ऋणी हूँ। मतलब बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे ऊपर विश्वास दिखाया उन्होंने, और इतना अच्छा चांस किसको दिया नहीं जाता। और मैं बहुत साधारण महिला हूँ। भाजी का धंधा मेरा 15 साल से है। आप 15 साल से अपनी दुनिया में बिजी थी, एक आम जनता की तरह अपने जीवन को आप जी रही थी, सब्जी बेच रही थी, लेकिन कभी लगा था कि क्या मुझे एक मौका मिलेगा राजनीतिक में जाने के लिए, लोगों के लिए काम करने का? नहीं, वो तो किसी को चांस नहीं मिलता है। बहुत अच्छे जो 20 साल से पक्ष में है, मतलब काम कर रहे हैं, किसी को इतना चांस नहीं दिया जाता है। लेकिन शिंदे साहब है हमारे, एकनाथ जी शिंदे साहब,
उनकी यही सोच है कि पहले कार्यकर्ताओं को चांस दिया जाए, क्योंकि वो घर घर में जाते हैं। और मेरा तो चांस ही नहीं था, लेकिन बोलते हैं ना, जिसके नसीब में जो राजयोग रहता है तो उनको ही चांस दिया जाता है। बीजेपी ने बीएमसी में 137 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना 90 सीटों पर ताल ठोक रही है। अजीत पवार की एनसीपी महायुति से अलग चुनाव लड़ रही है। अजीत पवार की पार्टी ने 94 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। इसमें पवार ने 52 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला है। इस बीएमसी चुनाव से पहले केवल शिवसेना नहीं टूटी है, राज्य की एक और बड़ी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी भी 2 टुकड़ों में बंट चुकी है। इसमें से एक धड़े का नेतृत्व पार्टी के संस्थापक शरद पवार कर रहे हैं, तो दूसरे का नेतृत्व उनके भतीजे और राज्यसभा के डिप्टी सीएम अजीत पवार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम का मामला नहीं है, बल्कि मुंबई में सत्ता पर नियंत्रण पाने की लड़ाई है। और इसीलिए बीजेपी शिवसेना और शिवसेना यूबीटी मन से दोनों गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। फिलहाल भारत विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।